अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, एनर्जी भी होगी और आपको सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग रहने वाली है वो है आपके पर्सन के इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं क्या हैं ओवरऑल, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं वो, इसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, फॉलो करके जाइएगा। और इसी के साथ साथ एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आपको 6666 टाइप भी करना है, ठीक है? तो आप जहाँ भी हैं बस इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। कैसे? एक इंटेंशन डालनी है कि जो रीडिंग की जा रही है वो आपके लिए की जा रही है, ठीक है? इस इंटेंशन के साथ सबसे पहले आप अपने नाम ले लीजिए और फिर अपने पर्सन जिसके लिए भी आप उनकी भावनाएं, उनके इमोशंस देखने चाहते हैं, उनका नाम ले लीजिए। कितनी बार? 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, इस तरीके से आप नाम ले सकते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद बस इस एनर्जी से जुड़ जाइए। पहले अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की भावनाएं, इमोशंस, एनर्जी क्या है, क्या कुछ वो ओवरऑल इस रिश्ते को लेकर इस वक्त सोच रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, ओके। क्रिएटिविटी की एनर्जी आई है। फिर देख लेते हैं स्लोइंग डाउन की एनर्जी आई है। यहाँ पे आई है हीलिंग की एनर्जी, ठीक है। और फिर आई है गिल्ट की एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस की एनर्जी, ठीक है। आपके लिए ये दिख रहा है कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं अपने फ्यूचर को लेकर, और साथ ही जानना चाह रहे हैं अपने पर्सन, अपने पार्टनर की गहरे इमोशंस, फीलिंग, इंटेंशन, ठीक है। तो हम इसको क्लैरिटी के साथ समझेंगे। यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक होना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, पर रिलैक्स हैं, किसी चीज़ की टेंशन नहीं नज़र आ रही है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये पता है कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं। आपके मन में, आपके माइंड में क्लैरिटी है कि ये व्यक्ति आपके लिए बिल्कुल सही है, इसी चीज़ को लेकर निडर हैं। पर अफसोस नज़र आ रहा है किसी बात का। वो अफसोस है कि जो इनका ड्रीम है, जो इनका, जो चाहते थे, आप दोनों ने वादे पूरे नहीं कर पाए और जो चाहते थे वो चीज़ें नहीं हो पाई, उस चीज़ का अफसोस नज़र आ रहा है। पर रिलैक्स भी हैं। उस रिलैक्स के पीछे मैंने आपको कारण बता दिया। ये सोच रहे हैं कि आपकी और इनकी लाइफ में वो सब चीज़ें होनी चाहिए जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ सोची है। जब आप इस रिश्ते में कनेक्ट हुए थे ना, तब आपने शादी को लेकर नहीं सोचा था, पर जैसे ही आप इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ते रहे तो आपके माइंड में आया कि ये व्यक्ति सही है शादी के लिए, राइट? तो मुझे इसके साथ शादी करनी चाहिए। अब जैसे ये धीरे धीरे ये आपसे दूर हो रहे हैं या आपको समय नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी घबराहट बढ़ रही है, क्योंकि आपके और इनके अंदर अटैचमेंट लेवल बढ़ गया है। इनके अंदर भी सेम यही चीज़ है। ये कितने भी नखरे करें, कितने भी रिलैक्स दिखें, पर ये परेशान होते हैं आपके बिना। ये इनकी भावनाएं में दिख रहा है, इनके इमोशंस में दिख रहा है। यहाँ पे कॉन्शियसनेस की एनर्जी क्या कह रही है? क्रिएटिविटी की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्रिएटिविटी की एनर्जी क्या कह रही है? एनर्जी को क्लियर कीजिए। क्रिएटिविटी कह रही है जो सोच ये रखते हैं, कहीं ना कहीं उस सोच को ये पूरा नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने बताया, इनके अंदर एक अफसोस है कि मतलब ये नहीं हो पा रहा है, कुछ छूट रहा है।
जब आप साथ में थे तब वो चीज़ें मतलब आपको समझ में आ रही थी कि हम रह सकते हैं एक दूसरे के बिना, या हमारा ये जो समय है बहुत प्रीशियस है, हम एक दूसरे को समय दें। पर धीरे धीरे आपको मन करा कि आप इनके साथ शादी करना चाहिए, इनको भी मन कर रहा है, पर इनके इमोशंस में ये दिख रहा है, ये परेशान जल्दी हो जाते हैं, ये कंफ्यूज जल्दी हो जाते हैं, ये सोच रहे हैं कि मुझे आपके साथ इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। ये दिख रहा है कि कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है ये रिश्ता, ये आपके पर्सन की एनर्जी कह रही है कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण विचलित अवस्था में है, मतलब परेशान हो रहे हैं कि मतलब ये कंटिन्यू नहीं रह पा रहे हैं। पर इसी के साथ साथ इनको आपको आपको आपके मन में ये नहीं जागना चाहिए कि ये मेरा यूज़ कर रही थी या यूज़ कर रहा था, इस चीज़ को लेकर भी इनसिक्योरिटी है इनके मन में। मतलब आप इनसे कभी नफरत ना करने लग जाएं, जिसके कारण आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, ये अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। पर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे दूर ना हो जाओ, आप इनसे पीछे ना छूटो कहीं। तो ये जो डर है, ये कन्फ्यूज़न है, ये आपके पर्सन को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, और ये सोच रही है कि मैं आपको कैसे मना करूं, या अगर मैंने मना किया कि फ्यूचर का कुछ नहीं होने वाला, आप दूसरे को किसी देख लो, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, तो ये भी नहीं चाहते आपके पर्सन। तो ये जो कन्फ्यूज़न है ये बनी हुई है, जिसके कारण ये अपने इंटेंशन को, अपने एम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। स्लोइंग डाउन की एनर्जी क्या कह रही है गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे स्लोइंग डाउन की एनर्जी क्या कह रही है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पर्सन थोड़ा सा कनेक्टिविटी को लूज़ कर रहे हैं, मतलब जो आपके बीच में रिश्ता था, या धीरे धीरे कांटेक्ट ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, या हो चुका है आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो चुकी है। पर कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कि आप तो परेशान हो रहे हैं, आपसे ज़्यादा परेशान आपके पर्सन हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप सोच रहे हैं कि ये मुझे याद नहीं करता, इसने मुझे यूज़ करा है, फिर ये चला गया है, ये नो कांटेक्ट में, ये डर गए हैं कि फ्यूचर में देखो कुछ नहीं होने वाला है, तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू क्यों करें। ये डेथ की एनर्जी ये कह रही है कि ये चाहते हैं कि ये चीज़ कंटिन्यू हो, ये रिलेशनशिप कंटिन्यू रहे, पर उसके बावजूद ये इस चीज़ को नहीं, मतलब इनके हाथ में नहीं है ये चीज़ कंटिन्यू करना। ये तो चाहते हैं कि जीवन भर कंटिन्यू करें, पर आपको ऐसा लगेगा कि ये यूज़ कर रही है मेरा, तो मतलब ये फंसे हुए हैं कि मतलब शादी करनी है पर कैसे करनी है, अगर रिश्ता खो गया तो क्यों खो रहा है। तो ये कन्फ्यूज़न आपके पर्सन के माइंड में है, उनके इमोशंस में है। हीलिंग की एनर्जी क्या कह रही है गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए हीलिंग की एनर्जी क्या कह रही है, चलिए देख लेते हैं। हीलिंग की एनर्जी कह रही है कि ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये आप दोनों के बीच में गुस्सा, विवाद और मनमुटाव बढ़ गया है, एक दूसरे को समझने वाली स्थिति नहीं है, या फ़ोन ही नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में ये खुद को, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और काम रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये परेशान हो रहे हैं? तो बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। आपके पसंद कहीं ना कहीं चाहते हैं कि शुरू हो आपके साथ इनका रिश्ता, पर ये रिश्ता शुरू ना होने के कारण आप और इनके बीच में जो खटास है वो बढ़ रही है, और चिंताएं भी बढ़ रही है। गिल्ट की एनर्जी क्या कह रही है, कह रही है कि इनको इस चीज़ का दुख है कि ये अपने मन की भावनाएं आपको नहीं समझा पाते, कि ये आपसे कितना प्रेम करते हैं और दूर नहीं रह सकते हैं। तो ये इनसिक्योरिटी आप बिना बोले हुए समझ जाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं डर रहे हैं कि आप इनसे दूर हो जाएंगे, या दूर हो गए हो तो क्या होगा इनका। ये खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, पर वही है, ईगोइस्टिक तो है आपके पर्सन, पर इनको ये भी डर है कि आपको कहीं ये यूज़ ना करें। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये समझते हैं कि अगर मैंने आपके साथ गलत किया तो ये भी खुश नहीं रहने वाले, ये समझ रहे हैं। कॉन्शियसनेस की एनर्जी क्या कह रही है गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे कॉन्शियसनेस की एनर्जी क्या कह रही है, चलिए देख लेते हैं। कॉन्शियसनेस की एनर्जी कह रही है कि ये एक चीज़ से बिल्कुल मतलब एक चीज़ को बिल्कुल बरकरार रखना चाहते हैं, जो है आपके साथ इनका रिश्ता। इनके लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस आए हैं जिसमें इनको कुछ ना कुछ खोना पड़ा है, किसी ना किसी से दूर होना पड़ा है, जिसके कारण ये चाहते हैं कि आपको ना खोएंगे, आपसे दूर ना हो। क्यों? क्योंकि हर जगह आपने इनको सपोर्ट किया है, आपने इनको बढ़ाया है। तो यहाँ पे आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं। प्रार्थना में ये है इनकी कि आप इनको मिल जाए, आप इनको अंडरस्टैंड करने लग जाएं, आप इनसे कभी नफरत ना करें। जो प्यार आपके अंदर इनके लिए है वो हमेशा बना रहे।
ये इनके इमोशंस, ये अगर मैंने इंटेंशन की बात करी है तो ये चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में लाना, आपके साथ स्टेबल होना। अगर इनके ऊपर सारा डिसीजन हो तो ये बिल्कुल चाहते हैं, आपका यूज़ करना नहीं चाहते, साथ ही चाहते हैं कि आप खुश रहें अपनी लाइफ में। आप इस चीज़ को एडजस्ट करें, आप बस इनसे नफरत ना करें, आप इनसे दूर ना हो। तो हमने इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग, इनकी एनर्जी देखी गाइस, ठीक है। तो अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा। 6666 टाइप करके आपको एनर्जीज को क्लेम करना है। आप दोनों का प्यार बना रहे इसी एनर्जी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।